जी देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। और किसी श्राप से इंद्र का बेटा और राजा गंधर्व सेन होया। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन होया। किसी श्राप से इंद्र का पुत्र राजा गंधर्व। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन होया। किसी श्राप से इंद्र का पुत्र राजा गंधर्व सेन होया। किसी श्राप से इंद्र का बेटा गंधर्व सेन होया। ऐसे परिवार की कथा है जिनने सब न जोग ले लिया, छोरिया ने छोरिया ने छोरिया की बहुआ ने सब ने। नंबरिंग है, नंबरिंग फिल्म की नंबरिंग आओ है नहीं न्यू नंबरिंग है ना, हीरो कौन से हीरोइन कौन से साइड हीरो कौन से क्या कहा। ओए जिस घाट पे बकरी पीवे, जिस घाट पे बकरी पीवे ओड़े शेर पिया करता शीलवती पन्नम दे रानी जिसके नारपति भर बेटा सड़ावर थरी दुनिया में चक्कर फेरगा। मैनावंती कन्या जन्मी रूपन देख चांद डरता। पाप और पुण्य में तोल्या करते, पाप और पुण्य तोल्या करते। अरे जैसे चकवा बन होया। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व का बेटा गंधर्व सेन होया। देखने का क्या मन है, सुन का से शब्दों के साथ रहोगे तो पूरी फिल्म समझ में आओगी। कैसा राज था भाई जी, 100 रुपए का इनाम दिया, धन्यवाद। जिस घाट पर बकरी पीवा उड़े शेर पिया करता। कोई भय नहीं था, शीलवती पन्नम दे रानी जिसका नारपति भरता। उन्हें जेठा बेटा जनिया भरथरी दुनिया में चक्कर फिरता। और एक मैनावंती कन्या जन्मी रूप न देख चांद डरता। दिन दिन मैनावती जवान होगी, उसका ब्याह कर दिया और मैनावती ने कुण कुण जमी दूसरी कली। नगर के पद्म सेन के जिसकी करी सगाई। उसने जन्म्या गोपी चंद रावण कन्या जाई थी। रंग ठाठ और लाड चाव से मैनावंती प्यारी थी। और इतना अरसा बीत भूपक मारी कुछ होया। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन संभालवा उज्जैन होया। श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। श्राप से इंद्र
राजा गंधर्वसेन होया। इतना अरसा बीत भूप का बेमारी कुछ खैन होया, राजा बीमार रहने लग गया और जो श्राप मिला था वो श्राप पूरा करने का टाइम आ गया। आज सर्जरी करके छोरे की छोरी बनाओ है डॉक्टर। मेडिकल साइंस में कुछ क्रांति आ गई है। यही काम हमारे ऋषि मुनि मंत्रों द्वारा किया करते थे। इस कली में जकर होगा अरना भाई देश ऑपरेशन करा रहा है, बेरा लागता ना। ये रोड बढ़िया बना दिए, सब पर टोल ला दिए और टोल पर कितना चाले आए आए माची रे आए आए ये नु कहा जी इतने किन्नर कितना आगे माँ इतने कोने भाई ये माँ ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन क्यों कराएंगे माँ? जेठ का महीना था और गेहूं आगे लामणी बाबू बेटा करें वो बाबू काटता गेंजा लिया बेटा एक ओढ़ न लखा हुआ एक बंदर नीम पर तो पीपल वो कूद जा पर बंटा खा फिर शीशम पर कूद जा फिर उस पर तो नीम पर कूद जा। वो छोरा देखा हुआ बाबू ने बोला रे छोरे ने बोला हाँ बाबू रा गहरा भर ले ने बोला बाबू गहरा भर लूंगा। एक बात बता दी ये ने बोला दे बंदर है बोला से बाबू मारे के से हाथ और मारे के से पान ने बोला से बाबू फिर कोडा कोडा क्यों चल रहा? ने बोला काट ले सुधा चल रहा तो कमा खाना पड़े। तो हाँ भाई बोला जी सर्जरी क्यों करा के मैं ना कराऊं तो भाई कमा खाना पड़े। सर्जरी करा ले आए आए करनी है 2 घंटे ले गाड़ी पूरी गम दही सोसा हमारे यार घर ये कैसे कैसे श्राप बनया? तीसरी कलिम कैसे मर्दाना एक जनाना तालाब पन राजा रानी नहाया करते ईश्वर की फेरेगी मर्दाने में रानी नाई जनाने में राजा नहाया। राजा की ते रानी बन गई राजा की रानी बन गई उस रानी का गुडमन होया किसी श्राप से का बेटा राजा गंधर्वसेन के समान वाला किसी श्राप से का बेटा राजा गंधर्वसेन किसी श्राप से गलती से न्यारे न्यारे तालाब में नहा लिए। जनान्य में राजा नहा गया मर्दान्य में रानी स्वरूप बदल गया। राजा की तो रानी बन गई रानी का गुडमैन होया। लेखनी को 9 महीने तक राजा बहु बनया रहा। फिर होश आया फिर दोबारा स्नान होया फिर काया पलटी हुई जब वो श्राप टड़ा और फिर राजा का स्वर्गवास हो गया। एक छोरा विक्रमा नाम से और हो लिया था। आखिरी कली में क्या कहा? ओए बड्डा बेटा भूप वरथरी बड्डा बेटा भूप वरथरी सोदा विद्या पास हुआ सतगुरु जी से ज्ञान लिया और राजपाठ का 12 साल का उया विक्रमा माता का स्वर्गवास हो गंगला रानी भूप वरथरी आड़े त सत्यानाश आर्य मांगे राम हरि भक्ति मांगे राम हरि भक्ति में सारा दिन और होया का बेटा राजा गंधर्वसेन का बेटा राजा गंधर्वसेन
बोले राजा फंसे में होया ओ तू बिन बोलिए चाले बिन बेकरम सहम महल में बढ़ जासे ओ बेईमान काम की कह तू तो बोल छुपा का तू बोच का कान लकड़ जैसे ओ बेईमान ओ बोले बोले बिन करम महल में जैसे ओ बेईमान काम की करूं बोल छुपा का चटकाने जैसे ओ बेईमान अरे कम सुन लियो इस कविता का आगे स्वाद है नहीं एक एक बोल सुन दे भाभी के है देवर ने वो छे भाई ये बालक था जब रक्षा करती बेले मदई खांड तेरी बालक तई बहुया गा भरू कौन ओ टेले सांड तेरी सब तरी आते शर्म उतर गई लुच्चे बाजी बांड तेरी फिर भूपत कह कन ब्याह कर वाले नखरा ओतरांड तेरे भूपत कहकर ब्याह वाले भूपत कहकर ब्याह वाले तेरी अरे तू कठान की कह दूं कह तेरे माथे में बड़ पड़ जासे ओ बेईमान बोल छुपा खाबो चटकाने ओ बेईमान बिन बोले चले बिन करम महल में ओ बेईमान बोली हुआ पाया था के बात तुम मने इसे बोल केगा अरे बार रहा कर जितनी टोली बन रही है घराना आया करे ठीक है एक लाठी ना एक लाठी ना हाँ क्या करते एक लाठी ना क्या करते याना शाना चाहिए से मर्द मानसन मल कवितरी खास का आना चाहिए से और छोटी ननदी छोटा देवरी मांग के खाना चाहिए फिर तेरे रगे शेर बदमाशा का बार ठकाना चाहिए ओ तेरे कैसे बदमाशा का और ठिकाना ओ तेरे कैसे बदमाशा का और ठिकाना चाहिए अरे बदमाशा में रह के मैं तेरे के साऊत बिगड़ जासे ओ बेईमान ओ दरबार तू बोल न कर बसे महल भर बन जासे ओ बेईमान और काब की कह तू तो बोल छुपाता बोल ठिकाने जासे ओ बेईमान असल में भाई चाहिए सारा है होता चाहिए होगा थाने वाला बाबू तना 2 रोटी चाहिए राम के नाम लिया कर तना टाइम पर 2 रोटी चाहिए तना के चाहिए और
बूढ़ा परेन मुंह फेर गया नहीं बोला 3 तो रोटी चाहिए होना केना चाहिए भाई हाँ ओ 5 भाई थे बेचला था रघुवीर वो रांडा रह गया और वे ऊपर ले 3-4 ब्याह दिए वो छोटा था वो रांडा रह गया यूं ना भैंसा दौरे सवाव वो घरा आवा 4 भाभी घरा माथा टन का डाल के मुँह कार आवा उसने का छो उठा मुँह कार आनते वे थाली में रोटी ले आवे 2 टूक खा जे बगा मारा के फूक रखा है मैं नून को घना सरी में मिर्च को न्यारी में लत्ते ले आवे के क्वेश्चन तार रखे लत्ते धोने नहीं आनते वे सारी बहू न्यूली अपनी सासू तो माँ यो हमारा देवर सेन रघुवीर हमने इसकी खूब सेवा कर ली माँ इसका तो नाक पे माखी नहीं बैठन देता छो माया रहे हम बता के करें वह बुढ़िया उठ के गई ने बोली रे रघुवीर ने बोले हाँ माँ दे भाई तू करे बकवाए दे क्या था ये बहू भाई तेरी बढ़िया सेवा करें अच्छी रोटी बढ़िया दे बढ़िया लत्ते दो तेरी सेवा करें के दुख से भाई तने रघुवीर खड़ा हो गया नहीं बोला माँ खाट पर बैठ गया तेरा तो ब्याह हो रहा है तने के मेरा मन के दुख से तो भाई घने देश का कई डाल का दुख से तीसरी कली में के कैसे क्या कहा या तो मैं भी जान गई या तो मैं भी जान गई तेरी आँखा के मलाज नहीं बड़ा भाई भूप भरथरी उसकी दाब दराज नहीं सब कुण बेपे रोब जमावे तेरे घर का राज नहीं मत तेरी ठोकर में पड़ी रहूंगी इसी तेरी मोहताज नहीं तेरी ठोकर में पड़ी रहूंगी इसी तेरी मोहताज नहीं तेरी ठोकर में पड़ी रहूंगी इसी तेरी मोहताज नहीं और मन देखते तेरे बेकर्म यो सहम सांप सा लड़ जाए ओ बेईमान ए रतन पाने साले बेद करम से बाल पर जासे ओ बेईमान ओ नबी का तू बोले चुपता बोल के काने जासे ओ बेईमान मैं भी जान गई मैं भी जान गई तू तो बदमाशा गाट नहीं बड़ा भाई बाप बराबर उसकी मान डांट नहीं सब कुण बेपा रोब जमावे ईसा तो मुल्क की लाट नहीं फिर तेरे के सिर बदमाशा ने छोटे ये रंग ठाट नहीं तेरे कैसे बदमाशा तेरे कैसे बदमाशा रंग ठाठ नहीं मंगे राम तेरे के शाका यो डका हुआ ढोल उगड़ जासे रतन पाते साले बेद से माल में नबी का तू बोले चुपता काने जासे ओ बेईमान बरस तक इस दुनिया के लक्ष्मी
चंद यादी गवाया मत तेरे रेत में आन रलूंगा 7 बरस गाया ओ बीच मत दुनिया के बीच गवाया तेरे में हारूंगा 7 बरस ओ बीच मत दुनिया ओ तेरे में हारूंगा 7 बरस ओ तेरे मेरे 7 बरस गाया 20 बरस तक दुनिया के लक्ष्मी चंद याद गवाया तेरे रेतमान रणूंगा 7 बरस तक गाया 15 तारीख नवंबर का महीना 1967 का सन उस तिथि से कथा ठा दी क्या कहा ओए 15/11/67 को गंगा जी नाने मृत्यु के दिन नीड़े आगे पहले मजाने शाना तो था बहुत गाना पर भूलो शाने 20 बरस पहले में कह रखी परण ने बाहर गया था ओ 20 बरस पहले रखी ओ 20 बरस बाहर गया 15 तारीख बार बार 15 तारीख गंगा जी मन तेरे में हारूंगा ओ 20 बरस देखो बीच ओ 7 बरस ओ तेरे में हारूंगा 7 बरस गाया न्यू कहे दादा मांगे राम ने एक महात्मा बुद्ध का सांग बनाया था वो करया नहीं उससे पहले शरीर छोड़ गए थे दुनिया छोड़ गए थे उस सांग की रिहर्सल करे था अरे उसमें जकर करते करते उड़े बोल के दड़ा लिया था क्या कहानी है ओए 16 तारीख 8 बजे सी 16 तारीख 8 बजे चक्कर चलावण बुद्ध का संग बना रखा से कथा सुनावण बुद्ध की माने सपना आया न्यू समझावण सोने का दिया पहाड़ दिखाई न्यू बतलावण लगे हो सोने को दिया पार भाई तू रावण को दिया पार रावण लगे एक हाथी में आत पहाड़ का चक्कर एक लगाया तेरे
मेरे काम की नहीं, ओ मेरे काम की नहीं, ओ ये दुनिया ओ मेरे काम की नहीं, ओ ये दुनिया महफिल, ओ मेरे काम की नहीं, ओ मेरे काम की नहीं, ओ ये दुनिया महफिल, ओ मेरे काम की नहीं। निवला भाई सोने का पहाड़ है, एक हाथी आया पहाड़ का एक चक्कर काट दिया है। चक्कर हो गए 2 और भाई 3 चक्कर काट दिए, चौथा चक्कर कहे था बोला जो बोल के दड़ा गया। और अगर ये शब्दावली सही है तो दादा मांगेराम ने ऐसे शरीर छोड़ा है जैसे एक संत शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ने की विधि भी दिखाई है कैसे। ओए चौथा चक्कर हट, ओ चौथा चक्कर कहना और चौथा चक्कर ओ कहना एक कदम दाका आगे प्राण खींच लिए ऊपर ने चक्कर सुनो इबो आगे तुरिया पद की लगा समाधि आगा सुझने आगे 10वें द्वारे पहुंच गए दादा लक्ष्मी चंद पागे। ओ 10वें मेरे पागे लक्ष्मी चंद पागे तुम्हारे पागे लक्ष्मी चंद पागे पैर पकड़ के गल्ला हो लिया उलटा कौन आया तेरे रेत में हार रोलूंगा 7 वर्ष तक। वर्ष गाया ओ सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। ओ मेरे मन की ओ चुनिया मन की सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। ओ सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। ये एक बार भाई टोलाड़ो एक बार टोलाड़े आ जाओ पंडित जी साडा तारे का थर आ जाओ। अरे डोलाड़े आ जाओ। मार्केट तो कोई सा है कोई नहीं। वो एक ना इलेक्शन लड़िया गांव में, उसकी इलेक्शन लड़िया वो परिषद का कई गांव में गया था। उनकी 3 वोट आई, रिजल्ट आनते हैं सीधा थाने में गया ने बोला एसपी साहब सिक्योरिटी चाहिए। एसपी लखा के हंसन लग गया, नहीं बोला तू तो जीत्या भी को ने हार रहा है तो न के बहस तेरे तो 3 वोट आई हैं। नहीं बोला जब वो तो बहस है सारा देश खिलाफ समन तो खतरा से नहीं कर रहा किसी ने मेरी तो राय ना दी किसी ने मन में खतरा से इन कहते सारा देश से तो हमारी कहते कोई सा कोई ना सिक्योरिटी चाहिए क्या कहते
का मेले खत्म हो गया 5 तत्व का बन्या पुतला यो भी गेले खत्म हो गया गंगा जी में आने मिल्या सारा खेल खत्म हो गया गंगा जी में गंगा जी में खेल खत्म हो गया गुरु मंगे राम ने की तत्तो है ओ मंगे राम ने गंगा बीच समा ओ तेरे रेत में आने लगा सात और 17